समस्त नारी शक्ति को गणगौर पर्व एवं पशुपतिनाथ व्रत पूजन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज गणगौर की कथा सुनते हैं। जय श्री गणेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणपति महाराज की जय। है ना। गोर गोर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती के आला टीला, गोर के सोना का टीला, टीला दे टमका दे, राजा रानी भरत करे, करते करते आसाए वासाए, खेले खांडे लाडू लाए, लाडू तो वीराने दियो, वीरो दे मन साड़ी, साड़ी में सिंगो, बाड़ी में बिंजोड़ा, सन्मान सोड़ा, दोनों जोड़ा, रानिया पूजे राज में, मैं मारा सुहाग, रानी को राज बढ़तो जाए, मारो सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी जाए से गुजराते, गुजरात थारो पानी आयो, दे दे खूटा रानी लायो, एक आंकड़ा की डाल कदम की फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। महाराज की जय। गणगौर माता की कहानी। एक बार पार्वती जी अपना पियर जाने लगा, वहाँ पर उनकी भाभी को गणगौर को उजमनी थो, तो शिव जी बोलिया मैं भी आपका साथ चलूं। तब पार्वती जी बोलिया मैं तो आपके साथ नहीं ले चलूं, मारे तो शर्म आए। तब शिव जी बोलिया कि शर्म आए तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोलिया मारे तो गर्मी लगे। इतनो कहकर पतलो सो ओनो ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकलिया। जाते जाते रास्ता में एक गाय उठक बैठक करती थी। तब पार्वती जी बोलिया कि यह गाय क्यों कष्टी है। शिव जी ने क्यों, इस गाय के बच्चों होने वालों है इसलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगी इतनो दुख होवे तो हमारे बच्चों नहीं चाहिए, मारे तो गाय दे दो, गांठ दे दो। शिव जी बोलिया आगे चलो। आगे गया तो थोड़ी घोड़ी उठक बैठक करती थी। तो पार्वती जी बोलिया कि ये घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिव जी बोलिया कि इके भी बच्चों होने वालों हैं। इतना सुनकर पार्वती जी बोलिया कि मारे तो गांठ दे दो, मारे बच्चों नहीं चाहिए। शिव जी बोलिया आगे चलो। एक राजा की नगरी में गया तो वहाँ देखो कि नगरी का लोग उदास बैठा था। बोला ढोल बाजा उल्टा पड़ा था। शिव जी ने पार्वती जी ने पूछो कि यह सारी नगरी उदास क्यों है। शिव जी बोलिया रानी के बच्चों होने वालों है और यह कष्टी है, इस कारण सब उदास है। पार्वती जी बोलिया कि बच्चों के लिए इतना कष्ट देखना पड़े तो मारे तो बच्चों नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लग्या। तो पार्वती जी बोलिया अगर गांठ नहीं देवो तो मैं आगे नहीं चलूँ। तो शिव जी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंच गया। वहाँ सारी औरतें एक पूजा करती थी। वे सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गया, चलो पूजा करो। सब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सब रानी सालियाँ जिमता समय शिव जी के मजाक करने लगी। तो शिव जी ने पूरी ही राधियो पियो जिम लियो, बाकी बच्चों खुशियों नदिया के वास्ते ले लियो और पीपल का नीचे जाके बैठ गया। पार्वती जी ने माँ से बोलियो माँ मारे तो भूख लगी है। तो माँ बोली कि बाई पूरो भोजन तो शिव जी जिम गया। तो पार्वती जी ने सूखो बथुओं की रोटी खा लियो और एक लोटो पानी पी लियो। अपना पियर से विदा होकर वहाँ शिव जी बड़ या पीपल का नीचे वहाँ गया। तो शिव जी ने पूछो पार्वती जी काई जिमियो। तो पार्वती जी बोलिया जो आप जिमिया वे भी मैं भी जिमी। शिव जी बोले नहीं पार्वती जी सच बोलो। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज जो आप जिमिया वही मैं भी पी जिमी। ऐसो करता पार्वती जी की नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी का पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखी बथुआ की रोटी और एक लोटो पानी पेट में भरियो है। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोलिया रानी काई जिमिया। रानी फिर बोली जो आप जिमिया सो मैं जिमी। तो शिव जी बोले पार्वती जी मैंने आपका पेट की ढकनी खोलकर देखी तो उसमें सूखो बथुओं की रोटी और एक लोटो पानी दिखियो। तो पार्वती जी बोलिया शिव जी से महाराज आज तो हमारी ढकनी खोली, आगे से कोई औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। कोई को पियर गरीब रेवे, कोई को अमीर रेवे। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गया। गांव की सारी औरतें शिव जी की पूजा करने लगी। तो शिव जी ने यहाँ पर सुहाग कुंडा सब औरतें के बांट दिया। इतना में पार्वती जी आया। शिव जी ने बोलने लग्या
आपने तो कई करियो सगलो ही सुहाग बांट दियो। मारी बानियारी औरता तो पैर ओढ़कर अब आएगी पूजा करने, उनके सुहाग कोई बाटूं। शिवजी बोलिया, पार्वती जी आपकी चीपटी अंगुली चीर और छापे दे दो। सब बानिया की औरता पहनकर ओढ़कर गाठा पहनकर आई और पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी चिपटी उंगली में चीरा देकर सुहाग को छींटो दे दियो। कोई के एड़ी में लगियो, कोई के चांदी में चोटी में लगियो, कोई के चूड़ा में लगियो, कोई के चुंदड़ में लगियो। ऐसा आपको सुहाग मिलियो। आपके सुहाग बढ़तो ही गयो। आगे दोनों शिव पार्वती जी राजा की नगरी में आया तो सब दूर आनंद हो गए। रानी के कवर हुओ। हाथी पर बैठकर शंकर पान पताशा बाटिया। राजा रानी हाथ में सोना लड्डू लेकर जलवा पूजन निकली तो शिवजी से पार्वती जी पूछने लगिया, यहाँ आज कैसो उत्सव है? शिवजी बोलिया कि रानी के कुंवर हुए जिसे आनंद जी को आनंद है। तब पार्वती जी बोलिया कि कुंवर होने पर इतना आनंद होवे तो मारे भी कुंवर चाहिए, मारी तो गांठ खोल दो। शिवजी बोलिया कि अब गांठ नहीं खुले। आगे चलिया तो घोड़ी के भी बच्चों हो, घोड़ी भी उसको चाटती थी। पार्वती जी शिवजी से बोलिया कि मारी तो गांठ खोल दो, मारे भी बच्चों चाहिए। शिवजी बोलिया आगे चलो। आगे गया तो गाय खड़ी थी, उसके पास भी बछड़ो खड़ो थो जिसके गाय चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोलिया मारे तो गांठ खोल दो, मारे बच्चों चाहिए। शिवजी बोलिया आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी का घर आ गया पर गांठ खोली नहीं और शिवजी 12 बरस के लिए वन में तपस्या करने चला गया। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठा था। बैठे बैठे अपना शरीर का मेल निकाल कर अपना मेल बहुत सो इकट्ठो हो गयो। तब पार्वती जी ने मेल को पुतलो बनाए और अमृत को छींटो दियो। छींटा डालते ही कुंवर जिंदा हो गया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठा और कुंवर के दरवाजा के पास बिठाए। बोलियो कि कोई अंदर आए तो उनके अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गया। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और घर आ गया तो कुंवर बोलिया कि माँ नहाने गई है, अंदर मत आओ। शिव जी बोलिया व्यवहारिक थारी माँ कौन है? लड़को बोलियो मारी माँ पार्वती जी है। शिव जी ने बहुत क्रोध आया और मन में सोचो कि मैं तो 12 वर्ष से तपस्या करने वन में गए थे तो लड़को कैसे हुआ? ऐसा कहकर लड़का की गर्दन काट दी और अंदर चला गया। शिव जी के देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैंने तो बाहर कुंवर के बिठाए तो आप अंदर कैसे आए? शिव जी बोलिया कि आपके लड़को कब हुआ? मैं तो उसकी गर्दन काट कर अंदर आयो। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगिया तो शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपना बच्चा के पीठ देकर सोई हो उसकी गर्दन काट कर ले आओ। दूत सब और घूमिया परंतु उनके कोई भी नहीं दिख्यो। जिसे सिर्फ एक हथनी अपना बच्चा के पीठ देकर सोई थी, उसकी गर्दन काट कर ले आया और कुंवर के लगा दी। अमृत का छींटा से कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोलिया कि म्हारा लड़का के तो सब चिढ़ाएगा। तब शिवजी ने लड़का के वरदान दियो कि सब लोग पहले आपका लड़का की पूजा करेगा। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुआ। तभी तो ब्याह शादी ब्याह और भी काम होते हैं तो उनमें गणेश जी की पूजा ही होवे है। अधूरी होई तो पूरी करजो, पूरी होई तो मान करजो। जय गणगौर माता।